जय माता दी। हमारे सनातन धर्म के अंदर पूजा पाठ के कुछ विशेष नियम निर्धारित किए गए हैं। फिर चाहे वो विशेष तौर पर हमारे किसी तीज त्योहार की पूजा पाठ हो या हमारी डेली रूटीन की पूजा पाठ हो, अगर हम अपने उन नियमों का पालन ठीक प्रकार से करते हैं तो हमें ना सिर्फ पूजा पाठ का अच्छा फल मिलता है, बल्कि हम अपने जीवन के अंदर सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने जो कार्य होते हैं हम उसको भी अच्छी प्रकार से कर पाते हैं। चलिए फिर सबसे पहला नियम जान लेते हैं कि क्या है जिसको हमें और आपको जरूर पालन करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो पूजा पाठ करने के लिए आपके पास एक आसन होना चाहिए और वो आसन कुश का होना चाहिए। कुश एक पत्ते होते हैं, एक लकड़ी होती है, उसके ये आसन मिल जाते हैं आपको मार्केट में। अगर किसी कारणवश आपको नहीं मिल पाता है तो आप चिंता ना करें, आप ऊनी या रेशमी आप आसन लेकर आइए, लेकिन खास तौर पर ध्यान रखिए उसका लाल या महरून रंग ही होना चाहिए। काला नीला आसन हमारी पूजा पाठ के अंदर वर्जित किया जाता है। क्यों वर्जित किया जाता है? काला नीला रंग जल तत्व से जुड़ा होता है और जल चंचल होता है, और लाल रंग अग्नि का होता है। अग्नि अपने आप में पूरी तरह से स्थिर होती है, उसमें एक ऊर्जा होती है जो अपने भाव को पूरी तरह से, अपने अंदर आए हुए को पूरी तरह से प्योर या फिर उसके अंदर के अवगुणों को खत्म करके उसकी प्योरिटी पर आती है। इसलिए लाल रंग मंगल का भी होता है, और मंगल मीन्स मांगलिक कार्य, मांगलिक कार्य मीन्स शुभ कार्य, तो इसीलिए यहाँ पर लाल रंग को विशेष तौर पर प्राथमिकता दी गई है। नंबर 2 उपाय यानी नंबर 2 नियम क्या है? देखिए, आपके नहाने के लिए चाहे आप रात के पानी से आप नहाइए, उसे आपको तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेद पुराण और शास्त्रों में कहा गया है कि हमेशा ताजे जल से ही नहाएं, और देवी देवताओं को भी हमेशा ताजे जल ही अर्पित किए जाने चाहिए। अगर किसी कारणवश आपके पास वाटर की शॉर्टेज कभी होती है तो ऐसी कंडीशन में आप रात का रखा हुआ जल लेकर के आप उसमें, आप जिस भी राज्य में रहते हैं वहाँ की पवित्र नदी का जल मिला करके आप उसे प्रयोग में ला सकते हैं। और वो भी बर्तन साफ होना चाहिए भरने के पहले, और बर्तन ढका हुआ होना चाहिए, और बर्तन कहीं साफ और सम्मानित जगह पर रखा हुआ होना चाहिए, तभी आप नदी का जल भी मिला सकते हैं, अन्यथा वो भी वर्जित माना जाता है। और अगला नियम क्या है? जैसे आपको मैंने जल के बारे में बताया, इसी तरह से भगवान को जब भी आप फल और फूल चढ़ाते हैं तो वो भी आपका ताजा ही होना चाहिए। आप अगर ऐसा करते हैं कि फूल एक दिन पहले ले आए या फल एक दिन पहले ला करके आपने उसे फ्रिज में स्टोर कर लिया, वो आपका अशुद्ध माना जाता है। डेली रूटीन की पूजा में तो चलिए आप फिर भी धो करके आप इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन जब विशेष पूजा महत्व हो तो आप ये गलती कदापि ना करें, अन्यथा इससे आपको पूजा पाठ का फल भी प्रॉपर नहीं मिलता, और ये अशुद्धि का शिकार होने की वजह से आपकी पूजा पाठ फलित नहीं होती है। इसलिए आप इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें। जैसे आप अपने लिए हमेशा ताजा भोजन ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखते हैं, इसी तरह से देवी देवताओं के भी लिए कुछ हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में नियम निर्धारित किए हैं। कृपया आपको उनका पालन करना चाहिए। ये मेरी आपके प्रति एक अच्छी और सच्ची सलाह है। अगला नियम हमारा क्या है ये भी हम जान लेते हैं। हमेशा आप ध्यान रखिए, पूजा पाठ के अंदर चाहे आपके बर्तन हो चाहे आपकी मूर्तियां हो, हमेशा पीतल और तांबे के ही बर्तनों का आप प्रयोग करें। सोने चांदी की आप मूर्तियां रखें, लेकिन आप अगर ये नहीं रख सकते हैं तो आप अपने घर के अंदर आप मिट्टी की मूर्तियां रखें, लेकिन पीओपी, चाइना और क्रिस्टल की बनी हुई मूर्तियां आप यदि घर में इस्तेमाल करेंगे तो देखिए फलीभूत तो आपको होगी नहीं, लेकिन कहा जाता है कि क्रिस्टल एक वेस्ट मटेरियल है
और अगर आप क्रिस्टल की बनी हुई मूर्तियों की आप पूजा करेंगे तो इससे आप कहीं ना कहीं आप अपनी कोशिकाओं को खराब करने का काम करते हैं। आपकी त्वचा खराब हो सकती है और इसी कारण आपको आगे चल करके अन्य कोई भी बीमारी ग्रसित कर सकती है। तो मेरी आपके प्रति एक विशेष और ये सलाह है कि आपके घर के अंदर ना तो क्रिस्टल का कोई सामान हो, ना आप अपने यहाँ पर क्रिस्टल की बनी हुई मूर्तियों की पूजा करें, ना पीओपी की मूर्ति और ना ही चीनी मिट्टी की और ना ही प्लास्टिक की। हमेशा आप पीतल की छोटी मूर्ति ले आइए, बहुत बड़ी लाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी घरों के अंदर 1.5 इंच से ऊपर और 12 इंच से नीचे तक की मूर्ति रखने का विधान कहा गया है। और एक यहाँ पर बात और भी ध्यान रखिए, अगर आप तस्वीरें लगाते हैं तो तस्वीरें लगा करके भी आपको बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। अगर वो कागज़ की तस्वीर है तो आप उसे फिर भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आजकल जिस तरह की प्लास्टिक शीट के ऊपर 3D प्रिंट्स वाली आती हैं वो पूजा पाठ के अंदर मान्य नहीं कही जाती। इसलिए आप इस सलाह का भी अनुसरण करें, ये मेरी आपके प्रति भावना है। अब आगे की भी मैं आपको बात बता देता हूँ। आपने अपने घर में जहाँ भी मंदिर बनाया है, बार बार कृपया आप उसकी जगह को ना बदलें। अगर आप उसकी जगह बार बार बदलते हैं तो जो आपकी पूजा का प्रभाव उन मूर्तियों को उस स्थान को मिलता है वो बार बार खंडित हो जाता है, और जिस वजह से आपको ना तो मूर्तियां बदलनी बार बार चाहिए, ना आपको पूजा पाठ के स्थान को बार बार बदलना चाहिए। ये आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध ग्रह को भी प्रभावित कर देता है। और अगर आपकी कुंडली के अंदर वर्षफल के अंदर, यानी कि जन्म कुंडली का जब वर्षफल बनता है आपके जन्मदिन के बाद, अगर वो आपकी कुंडली के अंदर बुध खराब आया है और आपने उस साल घर में मूर्तियां बदल दी या फिर आपने पूजा पाठ का स्थान बदल दिया, तो ये आपके जीवन में भूचाल तक पैदा कर देता है। ये 5वां नियम आपके लिए बेहद ज़्यादा सावधानी वाला है। विशेष तौर पर जो लोग बार बार घर में पूजा का स्थान बदलते हो उनके लिए विशेष निर्देश है। अब अगला भी नियम जानते हैं। 6ठा नियम आपके लिए बेहद और भी आवश्यक है। जब भी आपकी पूजा समापन होती है, जब भी आपकी पूजा का समापन हो जाता है, आप भगवान को प्रणाम करते हैं, पंडित जी को प्रणाम करते हैं, या जब आप पूजा पाठ से उठते हैं तो जो आपको प्रसाद मिला होता है, कृपया उस प्रसाद को तुरंत ग्रहण करें। स्थान छोड़ने के बाद 2-4 मिनट 5 मिनट के अंदर आप उस प्रसाद को ग्रहण कर लें। कहा जाता है कि यदि आप उस प्रसाद को संभाल करके रख लेते हैं और आप सोचते हैं कि आप अगले दिन खाएंगे या यहाँ खाएंगे या वहाँ खाएंगे या मिल करके खाएंगे, ऐसी परिस्थिति के अंदर आप उसे चाहे किसी भी टिफिन में बॉक्स में बंद करके रख लें। ऐसा हमारे शास्त्रों का मानना है कि यक्ष और राक्षस और दूसरे लोगों की बुरी नेगेटिविटी उस प्रसाद के प्रभाव को कम कर देती है, यानी फिर उस प्रसाद के अंदर वो ताकत नहीं रहती है जब आपको वो ग्रहण करने के लिए मिला था। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप किसी भी मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर आपको कोई फूल माला भगवान पर चढ़ाने के बाद आपको प्रसाद रूप में मिलती है, तो चाहे वो कितने भी बड़े मंदिर की हो, उसे आप अपने घर में ला करके घर के मंदिर में नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि वो एक बार उनको चढ़ाई जा चुकी है और मनुष्य को प्रदान की जा चुकी है। मनुष्य को द्विज कहा जाता है, दोषों से पूरी तरह से संपन्न होता है। इसीलिए जब मनुष्य का इस प्रकार से पूजा पाठ के बाद छुअन हो जाता है तो उसको नहीं ग्रहण किया जाता। इसलिए आप इस बात का भी ध्यान रखें। अब अगली और चीज, 7वीं चीज क्या है ये भी समझ लेते हैं। आपने पूजा पाठ कर ली, पूजा पाठ समाप्त हो गई, मीन्स समापन हो गया उसका। अब उसके बाद जब आपके पास फूल माला बच गई है, आपकी पूजा सामग्री बच गई है, जो भी आपने उसमें इस्तेमाल करी, उसके बाद अब आप उसे चल देते हैं विसर्जित करने। रुक जाइए,
विसर्जित करने से पहले इस बात को ध्यान से समझिए। उसमें से आप इको फ्रेंडली चीज़ों को अलग निकाल लें। सिर्फ आप इको फ्रेंडली चीज़ों को ही आप प्रवाहित करने जाएं, ताकि जो भी पानी में, नदी में, नहर में जीव जंतु हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। ये चीज़ पहली बात तो कोशिश करें कि विसर्जित करने बिल्कुल ना जाएं। आपके घर के आसपास या घर से दूर कहीं कोई पार्क या कोई खाली ज़मीन है जहाँ साफ सुथरी जगह हो, जहाँ पर किसी भी तरह की गंदगी ना की जाती हो, ना पड़ी हो, वहाँ जाइए, छोटा सा गड्ढा खोदिए और उसको उसी के अंदर दबा करके चले आइए। ये सबसे बेस्ट है। नदियों को गंदा ना करें, ये हमें जल देती हैं पीने योग्य। इसमें बहुत सारे जीव जंतु भी होते हैं। आप कई बार अपनी पूजा सामग्री, अपना तो बोझ उतारने के लिए आप फेंक देते हैं, लेकिन पता है प्रकृति एक एक तिल का हिसाब रखती है। आप जो जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं, नदियों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये आपको कहीं ना कहीं एक दिन वापस जरूर मिलेगा। इसलिए संभल जाइए। ये 7वां नियम बेहद आपके लिए और सावधानी लायक है, और हमारे ग्रंथों के अंदर इन बातों को बहुत स्पष्ट तौर पर कहा गया है। देश, काल और परिस्थिति के आधार पर अपने आप को बदलते रहिए, अपग्रेड करते रहिए, डिग्रेड मत करिए। इसीलिए इस बात का भी आप ध्यान रखें। 8वां, 9वां, 10वां और 11 नियम मैं आपको टोटल बताऊंगा। अभी ये भी बाकी हैं, बाकी के भी 4 नियम समझ लेते हैं। 7वां नियम ये है कि जैसे ही आपकी पूजा पाठ समापन हो, जब भी आप पूजा पाठ से उठने लग जाएं, तो ध्यान रखें भगवान से, ईश्वर से, अपने पितृ देवता से, जो भी आपने पूजा करी है उसमें आप क्षमा याचना जरूर करें। मैंने कहा ना, मनुष्य को द्विज भी कहा जाता है, जो दोषों से पूरी तरह से परिपूर्ण होता है। इसीलिए आप कितने भी क्यों ना गुणी धर्मी हो, कितना भी आपको सब कुछ आता हो, लेकिन अगर आप देवी देवताओं की पूजा करने के बाद आप यदि उनसे क्षमा नहीं मांगते, तो आपको उनके क्रोध का किसी न किसी कारणवश शिकार भी होना पड़ सकता है। समाज में तो यही बात जाएगी, आप तो बहुत कर्मी धर्मी हैं, आप तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, आप देवी देवताओं में आपका बहुत ध्यान रहता है, आप बहुत धार्मिक हैं, लेकिन आप अगर इस गलती को नहीं सुधारेंगे, आपके सामने है नतीजा। 8वां नियम क्या है ये भी जान लेते हैं। हमेशा अपनी पूजा का निर्धारित समय रखिए, चाहे आपका घर हो या ऑफिस हो। अगर आपने पूजा सुबह 10 बजे की फिक्स की हुई है, 10:10 हो सकता है, 15 मिनट हो सकता है, 10:30 और 11 मत करिए। ना ही आप यहाँ पर थोड़ा जल्दी आप 9:45 ले सकते हैं, 9:20 यहाँ पर आप 9:40 तक ले सकते हैं, लेकिन 9:30 का टाइमिंग या तो आप रख रहे हैं, आप जल्दी बेशक कर लीजिए, लेकिन देर मत करिए, लेकिन जल्दी में भी ध्यान रखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपकी पूजा 9 बजे हुई, कल आपकी 10 बजे हो रही है, परसों आपकी 11 बजे हो रही है, ओहो आज तो फिर आपको टाइम ही नहीं मिला। इससे भी आपका ध्यान रखिए। भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा हुआ है, कर्म तो सभी करते हैं, भोजन भी सभी ग्रहण करते हैं, अपनी अधिकार को और अपनी ड्यूटी को भी सब लोग करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा योग होता है कि क्या आप उसको निश्चित समय पर करते हैं। अगर आप उसे निश्चित समय पर नहीं करते तो आप प्रकृति के साथ पूरी तरह से अपना जुड़ाव नहीं ले पाते हैं। इसीलिए अपनी पूजा पाठ का समय भी पूरी तरह से निश्चित रखें, फिक्स समय पर रखें। अगला जो 9वां नियम है वो आपके लिए है कि हमेशा पूजा पाठ में बैठते समय धुले और साफ कपड़े ही पहनिए। और जो मेरी बहन बेटियां हैं, जो मेरी माताएं हैं, वह हमेशा ध्यान रखें जब भी पूजा पाठ में बैठें तो अपने सिर को किसी पल्लू से, किसी आंचल से ढक करके तब बैठें, क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर आपका इस नियम का पालन करना इसलिए भी बताया गया है क्योंकि कई बार हमारा सिर शुद्ध नहीं होता। वैसे तो पुरुषों को भी ये नियम पालन करना चाहिए, लेकिन होता क्या है, हम साबुन से, आदमी जो भाई हैं, मेरे जो दोस्त हैं, वो साबुन से अक्सर रोजाना नहा लेते हैं, शैम्पू कर लेते हैं। फीमेल्स के लिए, मेरी माताओं बहनों बेटियों के लिए रोजाना संभव नहीं हो पाता, इसलिए इस नियम का इसके अंदर विधान दिया गया है। और अब 10वां पॉइंट सबसे पहले समझ लीजिए, आपकी पूजा पाठ की जगह पर
यदि आपने अपने पितृ देवताओं की, अपने कुल गुरु की, अपने गुरुजनों की, या आप किसी साधु संत महात्मा को फॉलो करते हैं, अगर आपने उनकी भी फोटो रखी है तो कृपया ये ना करिए। इससे घर के अंदर संस्कारों में किसी न किसी तरह की भिन्नता देखने को मिल सकती है। इस आदत को भी आपको अपने यहाँ से बदल लेना चाहिए। पितरों की दिशा आपकी जन्म कुंडली और वास्तु के हिसाब से निकाली जाती है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर पितरों को स्थापित करने की सही दिशा क्या है। लेकिन अगर हम कॉमन देखते हैं, कॉमन टू ऑल देखते हैं, जब आपको नहीं पता तो आप अपने घर के साउथ वेस्ट में लगा दीजिए। ये आपके पितरों का स्थान होता है। नहीं समझ में आता, वेस्ट में भी आप लगा दीजिए। लेकिन देवी देवताओं के साथ पितरों की, गुरुओं की और संतों की फोटो या मूर्ति को बिल्कुल ना लगाएं। अक्सर इसमें नेगेटिविटी आ जाती है। अब 11वां पॉइंट हम क्लियर कर लेते हैं। जब भी आप पूजा पाठ करने बैठें तो ध्यान रखें, क्रोध, द्वेष और बदले की भावना अगर आपके मन के अंदर चल रही है तो आप उसको पहले शांत कर लीजिए, उसके बाद आप बैठिए, ताकि आपकी पूजा, आपकी आरती, आपकी श्रद्धा में भगवान को किसी भी तरह की ये अनुभूति ना हो, महसूस ना हो कि आप किसी कारणवश किसी से रुष्ट हैं। उनको तो सब प्यारे हैं, सब बराबर हैं। अगर आपके मन में किसी तरह का ऐसा द्वेष है तो उन्हें नहीं पसंद आएगा। इसीलिए शांत मन के साथ पूजा पाठ करें ताकि वो आपको हमेशा अच्छा फल दे। ये मैंने आपको 11 पॉइंट इसलिए बताए हैं ताकि आप कभी भी अपनी पूजा पाठ में सफल होकर उठें। मेरा आपके प्रति ध्येय यही है कि हमेशा आप सुखी रहें, संपन्न रहें, कामयाब हों और मुस्कुराते रहें। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भी कहना चाहूँगा, अगर मेरा वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो आप पेज को लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी।